गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। जिस तरह मैंने कल बताया था कि मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आऊँगा जो 8 से 14 मई के बीच होगा। ठीक है, तो एक वीक का मैं हर संडे को मैं एक वीक का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। मैं चाहता हूँ करंट अफेयर सेक्शन में आपसे कोई भी कुछ भी मिस ना हो, इसलिए मैं वीकली एक मतलब करंट अफेयर्स का सेशन लेके आता हूँ जिसमें आपको सातों दिन का एक कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए वही लेके आता हूँ। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन N440K पहली बार किस राज्य में पाया गया? PVI है, इसको आपको ध्यान से देखना ही देखना है। ठीक है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो निकला है इसका नाम N440K पहली बार किस राज्य में पाया गया है? वो पाया गया है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे पाया गया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन जो N440K है वो पहली बार किस राज्य में पाया गया है? वो पाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए कुछ दिन पहले ही आपको तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुआ तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? M.K. स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? M.K. स्टालिन। VVI क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु, बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन सब जगहों में इलेक्शन हुआ जहाँ पे आपको जितने भी मुख्यमंत्री बने मैं सारों को डिस्कस करूँगा। और आपको तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? M.K. स्टालिन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बनी? ममता बनर्जी। ठीक है, ओके। अब आता है फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? देखिए फिक्की जो संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? फिक्की संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई और है, बट अगर फिक्की की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की जो है, फिक्की का फुल फॉर्म आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है मैं फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि ये जो फुल फॉर्म वाले टर्म है एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको प्लीज़ उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फुल फॉर्म आपसे मिस नहीं होना चाहिए। फिक्की का पूछ लिया जाएगा आपसे कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसी के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? उज्ज्वला सिंघानिया जी बनी। ठीक है, तो फिक्की के बारे में कुछ अगर फिक्की एक टर्म आया तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी जो फिक्की के आपको चेयरमैन है वो कौन है? ठीक है, फिक्की के जो अभी चेयरमैन है वो कौन है? हर्षवर्धन न्यूटिया। ठीक है, हर्षवर्धन न्यूटिया जी जो हैं वो अभी फिक्की के चेयरमैन हैं। और फिक्की का स्थापना आपको पता ही 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। से निपटने के लिए वाकई हो गई यहाँ पे साई और वाकई, तो सर प्लीज़ इसको करेक्शन कर लीजिएगा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा स्टार्ट किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? कोविड-19 जो हमारे देश में अभी महामारी एक चरम सीमा पे है, इससे निपटने के लिए हमारे जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने एक ऑपरेशन चालू किया जिस ऑपरेशन का नाम है को-जीत। ओके, अब देखिए विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने? विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने? विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने? VVI क्वेश्चन है, ये बने हैं मार्क सेल्वी। कौन बने हैं? मार्क सेल्वी। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? मार्क सेल्वी। ओके, हाल ही में किस राज्य ने पर्वतधारा योजना शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य ने पर्वतधारा, कितनी भी योजनाएं, कोई भी स्टेट अगर योजना निकालती है तो प्लीज़ आप इसे कंसर्न करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में बन जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वतधारा योजना शुरू करने की घोषणा की? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, पर्वतधारा योजना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एलाइन पैच फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया गीता मित्तल जी को। किसे किया गया? गीता मित्तल जी को। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गीता मित्तल जी को। अब देखिए चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? एन रंगास्वामी। चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? एन रंगास्वामी। ओके, तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। VVI क्वेश्चन बनता है। एनटीपीसी जो 7 फेज़ बचा हुआ है, SSC जो LDC का जो आपको फेजेस बचा हुआ है, MTS में जो आने वाले एग्जाम MTS है उसमें भी VVI है।
उसका बिहार के बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, उसमें वीवीआई है। बहुत स्टेट लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस जो बचे हुए हैं उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने, एन रंगा स्वामी। ठीक है। किस भारतीय आईटी कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के समर्थन में 100 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की? कौन सी इंडिया की एक आईटी कंपनी है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की? ये की है इन्फोसिस। मैंने पिछले करंट अफेयर्स में आपको बताया था भारत के 3 इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज के बारे में। पहला तो हो गया टाटा, दूसरा हो गया विप्रो एंड थर्ड हो गया इन्फोसिस। ठीक है। ये जो इन्फोसिस जो है सेकंड स्थान पे है, विप्रो थर्ड पे है। ठीक है ना। इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी कंपनी है। पहला हो गया टाटा, दूसरा इन्फोसिस एंड तीसरा हो गया आपको विप्रो। ओके। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के सिंगल डोज बनाने में सफलता हासिल की? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के सिंगल डोज बनाने में सफलता हासिल की? सिंगल डोज यह हासिल की है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। स्पुतनिक 5 आपको पता ही है रूस का है। और ये सिंगल डोज इन्होंने बनाया है, इसका नाम रखा है स्पुतनिक नेचुरल। इसका नाम रखा है स्पुतनिक नेचुरल, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा, जो डाटा मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के सिंगल डोज बनाने में सफलता हासिल की है? ये की है रशिया ने। और आपको पता है कि रशिया ने एक वैक्सीन बनाया हुआ है, उसका नाम है स्पुतनिक, जो अभी हमारे इंडिया में लगने वाला है कुछ दिन बाद। और ये स्पुतनिक 5 के नाम से इन्होंने बनाया था। अब इन्होंने बनाया है स्पुतनिक नेचुरल, जिसका एक ही डोज लगेगा, 2 डोज की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही डोज लगेगा। ओके। और आपको बता दूं कि रशिया ने ही पहले कि जो हमारे पशु हैं, जानवरों पे यूज़ करने वाले जो वैक्सीन है उसको भी रशिया ने ही बनाया है। ओके। किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? किस राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना, जो गवर्नमेंट का स्वास्थ्य बीमा योजना होता है, के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? गोवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गोवा गवर्नमेंट ने उठाया है कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा जो हर स्टेट का अपना एक स्वास्थ्य बीमा योजना होता है, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 को कवर किया जाएगा। अगर कोई भी इंसान अगर कोविड-19 से ग्रसित हो जाता है तो उसका सारा खर्चा जो है वो गोवा गवर्नमेंट उठाएगी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस इनिशिएटिव को। ओके। अब आता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 60 और स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 60 और स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? ये किए स्पेस एक्स पता ही है आपको। ठीक है। बहुत ही फेमस कंपनी है अमेरिका की स्पेस एक्स। ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने, वीवीआई क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है? ये की है हरियाणा ने। किसने किया? हरियाणा ने। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? याद रखिए, मैंने पहले ही कहा था कौन मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री मिस हो गया, प्लीज़ सॉरी इसके लिए। टाइपिंग मिस्टेक आज कुछ ज़्यादा ही है, बट इसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको बोल रहा हूँ असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्य हो गया, मंत्री मिस हो गया तो कोई नहीं, प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा, हो जाता है कभी कभी। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? असम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बनी? माउंट एवरेस्ट पर 25 बार, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बनी? कामी रीता शेरपा। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही कौन बनी? कामी रीता शेरपा। ओके। अब देखिए, ठाणे क्रीक फ्लोमेंगो अभ्यारण्य चर्चा में रहा। ठाणे का जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। ठाणे क्रीक फ्लोमेंगो अभ्यारण्य चर्चा में रहा। ये कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में स्थापित है। ठाणे जो है महाराष्ट्र में स्थापित है। ठाणे से आपको ये भी याद आता है भारत का जो पहला रेल है ठाणे में चलाया गया था। ठीक है। ओके। तो कहीं रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ठाणे में चलाया गया था। ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। अब आता है 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला? 2021 लिखिए, लॉरेंस अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है ना। और ये जो है 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? ये मिला है नाओमी ओसाका को। किसे मिला है? नाओमी ओसाका को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला? नाओमी ओसाका को मिला है। किसे मिला है? नाओमी ओसाका को। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने पत्रकार के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान चालू किया है? निःशुल्क टीकाकरण अभियान चालू किया है। निःशुल्क टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार ने चालू किया है? ये राज्य सरकार ने जो चालू किया है, ये किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली राज्य सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण अभियान, जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया है, वो है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, पीवीआई क्वेश्चन है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला? नाओमी ओसाका को। उसके बाद आपको देख रहे हैं थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है चर्चा में रहा। ये कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में स्थापित। अगर इससे हम टैली करके पढ़े, थाने आपको पता ही है, मुंबई और थाने के बीच पहला हमारा भारतीय रेल चला था। ओके, मुंबई और थाने के बीच भारत का पहला रेल चला था, वो चला था 16 अप्रैल 1853 को, आपको पता ही है। इसका जो डिस्टेंस है मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर है। ठीक है, 34 किलोमीटर है। ओके, देखिए, सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन किस देश की है? सिनोफार्म जो है, सिनोफार्म एक कोविड-19 वैक्सीन किस देश की है? चाइना की है। ठीक है, सिनोफार्म जो कोविड-19 वैक्सीन है, वह चाइना ने भी एक वैक्सीन बनाया है सिनोफार्म, जो ये आपको किस देश की है? चाइना की है। ओके, और इन्होंने WHO ने चाइना को इस वैक्सीन को उपयोग करने के लिए अनुमति दे दी है। अब आते हैं, हाल ही में DCDI ने कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा की मंजूरी दी है। इसे किसने विकसित किया? इसे विकसित किया है DRDO ने। हाल ही में DCDI ने कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवाई की मंजूरी दी। इसे किसे विकसित किया? DRDO ने। इस दवाई की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? अगर आपके बॉडी में, हमें पता है कि कोरोना वैक्सीन जो है आपको फेफड़ा और लंग्स को डैमेज करता है। अगर लंग्स के थोड़े से पार्ट में अगर कोरोना वैक्सीन हमें अगर डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, थोड़ा सा पार्ट में देखते हैं कि ये कोरोना वायरस है, अगर ये दवाई उन्हें मिल जाता है तो उस पार्ट के अलावा वो कहीं और फैलेगा नहीं। वो जो आपको वायरस है वो और कहीं फैलेगा नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवाई मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, लंग्स पूरा तरह से डैमेज हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, जिसके कारण आपको वेंटिलेटर ICU में एडमिट किया जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो क्या बोलते हैं हार्ट बीट है, इस पर भी असर पड़ता है। ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर लंग्स ही आपका डैमेज हो जाए पूरी तरह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे जो पेशेंट है जो थोड़े से एजेड हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए DRDO ने ये दवाई बनाई है। अगर आपके लंग्स में या में थोड़ी सी मात्रा में अगर कोरोना वैक्सीन अगर देखने को मिलता है, अगर इस डोज को दे दिया जाता है तो उसके बाद ये फैलता नहीं है आगे, जो भी कोरोना है वो आगे फैलता नहीं है बॉडी में, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ओके, किस एक्टर ने न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? ये जीता अनुपम खेर जी ने। किस एक्टर ने न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? ये जीता अनुपम खेर जी ने। ओके, अब देखिए, 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस देश ने रखा है? जर्मनी ने। 2045 तक जर्मनी ने ये कहा कि हमारा नेट जीरो उत्सर्जन जो होगा वो होगा जीरो। ओके, 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस देश ने रखा है? जर्मनी ने रखा। VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 तक सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन होगा? भारत होगा। सबसे बड़ी चलिए इतने सारे पैंडेमिक के माहौल में चलिए एक अच्छा जो खबर हमारे देश के लिए वो आया है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक दावा किया है कि 2022 तक जो सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड अगर अर्थव्यवस्था किसी देश का होगा तो वो हमारे कंट्री भारत का होगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम 2021 की बात करें, अभी कुछ दिन पहले की बात करें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। ठीक है, बांग्लादेश जो है हमसे आगे निकल चुका है। उनका प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2140 रुपये के अप्रॉक्स है, जबकि हमारा जो आपको प्रति व्यक्ति आय है 1947 रुपये के करीब है, जो घटा है ड्यू टू कोविड महामारी के कारण। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, जिस तरह से अभी पेंडेमिक हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे कंट्रोल होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी पीक पे होगी, ये हमें पता ही है। तो कोई बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र ने सही कहा है कि 2022 तक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो टॉप पे होगी, सबसे विकसित अर्थव्यवस्था। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया? ये लिया है चाइना ने। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा? और एक क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 तक सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन होगा? भारत होगा, बिल्कुल होगा। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया? ये लिया चाइना ने। ये ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा, ठीक है, स्थापित करने का निर्णय किसने लिया? चाइना ने लिया। ओके, किस राज्य ने, सॉरी ना ही हो गया यहाँ पे राज्य, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? प्रबंधन की जगह प्रबंधन हो गया है, प्रणाली शुरू की है। ओके, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस अब सुनिएगा अच्छे से। ठीक है, किस राज्य सरकार ने
ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की असम ने। असम को करना ही था क्योंकि असम में जानते ही हैं जब भी बाढ़ आता है तो असम पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है बाढ़ से, और वहाँ की जो जो भी आपको जनता हूँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। बाढ़ का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो असम को होता है। इसके लिए आपको असम गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, ठीक है। जिससे मतलब कि बाढ़ से जो भी मतलब कि बाढ़ आने से पहले उन्हें रिपोर्ट मतलब कि मिल जाएगा, मतलब कि नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है। इससे पहले वो कुछ ना कुछ अच्छे से अरेंजमेंट कर लेंगे जिससे जनता को और जान माल को ज़्यादा हानि ना हो। ओके, तो यही आज 25 करंट अफेयर्स हैं जो आपको 8 से 14 मई तक के बीच का है। और ये सारे करंट अफेयर्स जो मेरी वीवीआई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ज़्यादा करंट अफेयर्स में लेके नहीं आता, ऐसा अगर तो वीक में देखा जाए तो बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, बट मैं वही लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, आपको स्टेट पीसीएस देख लीजिए, आप हर एग्ज़ाम में यह काम देगा आपको। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, इस करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर मैं नेक्स्ट वीक संडे को जो 15 टू 21 तक 21-22 जहाँ तक होगा मैं लेके आऊँगा। मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ जिससे एक कलेक्शन बन जाता है और आपको एग्जामिनेशंस में आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है और एग्जामिनेशंस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।